नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। 12 अप्रैल को राजस्थान में वंदे भारत के उद्घाटन के अवसर पर रेल मंत्रालय द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क कराए जाने वाली यात्रा के दौरान मेड़ता रोड से जाने वाली बालिकाएं बुधवार की शाम को वापस मेड़ता रोड पहुंची। इस यात्रा को लेकर बालिकाओं में खास उत्साह नजर आया। मेड़ता रोड पहुंचकर वंदे भारत ट्रेन में उपलब्ध सुविधाओं की पर चर्चा करते हुए उनकी खूबियों को आमजन तक पहुंचाया। इस यात्रा को लेकर विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव, उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के वेलफेयर अनिल चारण, वेलफेयर हरिओम मीना आदि का धन्यवाद अर्पित किया। बालिकाओं ने बताया कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम वंदे भारत ट्रेन भी कभी यात्रा कर सकेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने हमारे सपने को साकार कर दिया। बता दें कि 12 अप्रैल को राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर रेल मंत्रालय द्वारा विद्यार्थियों के विद्यालयों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षाओं के दौरान प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर करने वाले विद्यार्थियों को वंदे भारत ट्रेन में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान रखा गया था। इसी योजना के तहत मेड़ता रोड की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का भी चयन हुआ था। छात्राओं ने बताया कि यात्रा के दौरान जलपान की व्यवस्था भी रेलवे मंत्रालय द्वारा निःशुल्क दी गई थी। वहीं इस यात्रा के दौरान निःशुल्क यात्रा करने वाले विद्यार्थियों को रेलवे द्वारा पारितोषिक भी वितरण किए गए। निःशुल्क यात्रा कर लौटी बालिकाओं तथा बालिकाओं के साथ चलने वाली अध्यापिका संतोष शर्मा का स्थानीय विद्यालय व कस्बे वासियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। रोड के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और हम यहाँ ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो वंदे भारत ट्रेन की यात्रा करके आए हैं, और इनको जो है उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल द्वारा वंदे भारत राजस्थान के अंदर 12 अप्रैल को वंदे भारत यात्रा के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र जी मोदी और रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव के नेतृत्व में एक स्कीम चलाई गई थी। इनकी परीक्षा ली गई थी कि जो बच्चे इस परीक्षा में पास होंगे, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को वंदे भारत ट्रेन की यात्रा कराई जाएगी। इस दौरान इन बच्चियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था और इन बच्चियों ने प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने के बाद वंदे भारत ट्रेन की यात्रा की। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शिल्पा खड़ेला है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। बेटा, जैसा कि आप वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करके आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये ट्रेन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसकी सीट वगैरह, और इसमें बहुत अच्छी सुविधा है, खाना वगैरह सब। आपने कभी सोचा था कि आप अपनी लाइफ के अंदर वंदे भारत ट्रेन की यात्रा करेंगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं वंदे भारत ट्रेन की सवारी कर पाऊँगी। ये सब हमारे जोधपुर मंडल श्रीमान अनिल जी चांदन सर और हमारी मैम संतोष मैम, उनके कारण हो पाया है। उन्होंने हमें एक कंपटीशन हुआ था, उसमें हम फर्स्ट और सेकंड आए थे। इसके कारण हमें वहाँ पे लेके गए थे और हमने इसकी यात्रा की। क्या क्या खूबियाँ देखी आपने वंदे भारत ट्रेन में? हमने वंदे भारत ट्रेन की बहुत सारी खूबियाँ देखी। उसमें सब सुविधा है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं और खाना वगैरह उन सब की भी सुविधा है, और उसमें एसी वगैरह। हाँ बेटा, नाम बताइए आपका। मेरा नाम सिमरन बानो है और मैं राजकीय बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ। बेटा, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी वंदे भारत यात्रा की आप यात्रा करके आई हैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर, तो कैसा महसूस हुआ आपको, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी ट्रेन में बैठूंगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी और सुधांशु मणि जी के कारण ये सपना साकार हो पाया और मैं इस ट्रेन में बैठ पाई। क्या खूबियाँ देखी आपने वंदे भारत ट्रेन के अंदर? इस ट्रेन की 3 बातें जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। पहली बात तो ये है कि इस ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक जब ट्रेन चलना शुरू होती है तो बंद हो जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि लोकल ट्रेनों के दरवाजे जब होते हैं उसमें लोग खड़े हो जाते थे और कई हादसों में लोगों की मौत हो जाती थी, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। दूसरी बात, इस ट्रेन के अंदर एक किचन भी है जिसके अंदर खाना गर्म वगैरह किया जा सकता है। और तीसरी बात ये थी कि इस ट्रेन का टॉयलेट ये बहुत ही अच्छा था, एकदम
ऐसे कि मतलब लिफ्ट की तरह, वो दरवाज़ा भी एकदम स्मूथ बंद होने वाला और बहुत अच्छा था, बहुत सुविधाएं अच्छी थी ट्रेन की। इसके अलावा आप ट्रेन के अंदर जब आपने यात्रा करी तो उसके अंदर जितना भी खर्चा आता है, जैसे खाने वगैरह का है और ख़र्चे है, कोई पेय पदार्थ वगैरह आपने मोल ख़रीदा होगा उसमें? नहीं, ये सब उस ट्रेन के, जैसे बताया जा रहा है कि ये सब ट्रेन के उस खर्च, जो टिकट का फीस होती है ना, टिकट हम लेते हैं कि इतने का टिकट है, उसमें ये सब साथ में आ जाता है, सब फ्री था, हमने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। अच्छा, टिकट के में जो इसका जो टिकट लिया जाता है उस टिकट में सारा खर्चा सेट ऐड कर दिया जाता है वगैरह सब उसी में तो आ जाता है। अभी आपने वंदे भारत की यात्रा के दौरान जो की है, इसके अंदर आपने जो टिकट लिया था इसके अंदर नहीं, सुविधा हमने मिली? टिकट नहीं लिया था, ये गवर्नमेंट की तरफ से थी, जोधपुर मंडल ने हमें ये करवाया था और ये गवर्नमेंट की तरफ से थी। श्रीमान अनिल चांदन जी सर थे, वेल फ्रेंड्स, उन्होंने ये सब करवाया था, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही था। नाम बताइए। श्रीमती संतोष शर्मा, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, व्याख्याता हिंदी। मैडम, जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपके विद्यालय से बच्चियाँ वंदे भारत ट्रेन की यात्रा करके आई हैं और जिसमें एक नाम आपका भी था, तो सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि आपने वंदे भारत ट्रेन की यात्रा की। आप मुझे बताना चाहेंगी कि किस कारण आप वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर पाई? जोधपुर मंडल क्या ना अनिल चांदना जी के द्वारा मेरे पास कॉल आया था कि क्विज प्रतियोगिता रखी जाएगी रेलवे मंडल जोधपुर से, तो आपको बच्चों के लिए एग्ज़ाम दिलाना है। तो मैंने विद्यालय का, अपने विद्यालय का नाम दिया, उन्होंने हरिमोहन जी मीणा साहब को परीक्षा लेने भेजा, जिसमें आने वाली प्रथम व द्वितीय महिलाओं बच्चों को उनके अभिभावक के साथ निःशुल्क वंदे मातरम भारत वाली यात्रा के लिए भेजा गया। कैसा लगा आपको जब आपने पहली बार वंदे भारत ट्रेन की यात्रा की? शिल्पा की अभिभावक बन के गई थी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और उसके लिए